નમસ્કાર સજ્જનો, સ્વાગત છે આપનું. સજ્જનો, ઓશો રજનીશજીના પ્રવચનમાં જિજ્ઞાસુ દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નનો ઓશોએ આપેલો જવાબ. તો પ્રશ્ન છે, भगवान श्री 999 गाली सहने वाले कृष्ण उससे आगे की एक भी गाली को न सुन सके और चक्र से शिशुपाल का वध कर बैठे। इससे क्या यह तो नहीं होगा कि पहले दी गई गालियां को भी सिर्फ वे प्रकट रूप से ही सह रहे थे और अंतर में तो असहिष्णु ही थे? ऐसा सोचा जा सकता है। रजनीश जी जवाब आपे से कि ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि ऐसे हम सब है। अगर हम चौथी गाली पर बिगड़ उठते हैं तो हम भली भांति जानते हैं कि बिगड़ तो हम पहले ही गाली पर गए थे, लेकिन 3 तक साहस रखा, 3 तक सहिष्णुता थी, फिर हम चूक गए, फिर हमारी सहिष्णुता और न सह सकी तो चौथी गाली पर प्रकट हो गए। लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है और कृष्ण बड़े उल्टे आदमी है, ठीक हमारे जैसे आदमी नहीं है, इसलिए उल्टे होने की संभावना ही उन पर ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 999 गाली सहने तक उनकी सहिष्णुता थी। 999 गालियां काफी गालियां हैं और जो 999 सह सकता होगा वह 1000 भी नहीं सह सकता होगा, सोचना जरा मुश्किल है। बड़ा सवाल कृष्ण के लिए यह नहीं है कि उनकी सहिष्णुता चूक गई, बड़ा सवाल यह है कि अब सामने का जो आदमी है अब उसकी सीमा आ गई, अब उसकी सीमा आ गई। अब इससे ज्यादा सह जाना सहिष्णुता का सवाल नहीं है, इससे ज्यादा सह जाना बुराई को बनाए रखने का सवाल है। इससे ज्यादा सह जाना अब अधर्म को बचाना होगा, क्योंकि इतना तो बहुत ही साफ है कि 999 गालियां काफी है। जीसस से कोई पूछता है, एक शिष्य, कि कोई हमें एक बार चाटा मारे तो हम क्या करें? तो जीसस कहते हैं सहो। वह पूछता है, कोई हमें 7 बार चाटा मारे तो हम क्या करें? तो जीसस कहते हैं 7 बार नहीं 77 बार सहो। उन आदमी ने आगे पूछा नहीं, इसलिए हमें पता न चला कि जीसस क्या कहते हैं। उसने आगे पूछा नहीं कि 78वीं बार, लेकिन मैं मानता हूं कि जीसस कहते हैं कि 78वीं बार बिल्कुल मत सहो, क्योंकि तुम्हारी सहिष्णुता ही काफी नहीं है, दूसरे आदमी का अधर्म विचारने योग्य है। मैंने एक मजाक सुना है, मैंने सुना है कि जीसस को मानने वाला एक भक्त एक गांव से गुजरा है और किसी ने एक चाटा उसके चेहरे पर मार दिया, तो जीसस का वचन है कि जब कोई तुम्हारे बाएं गाल पर चाटा मारे तो दाएं उनके सामने कर दो। उसने दाया गाल उनके सामने कर दिया, जैसे कि उस बेचारे ने सोचा भी नहीं था, दाएं पर भी चाटा और करारा पड़ा। तब वह बड़ी मुश्किल में पड़ा, क्योंकि इससे आगे जीसस का कोई वक्तव्य नहीं है कि अब वह क्या करे। तो उसने उठाकर एक हाथ करारा उस दुश्मन को मारा। उस आदमी ने कहा कि अरे, तुम तो जीसस को मानते हो। और जीसस ने कहा कि जब कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा उनके सामने कर दो। उसने कहा, लेकिन तीसरा कोई गाल नहीं है और अब मैं छुट्टी लेता हूं जीसस से, क्योंकि 2 गाल तक जीसस के साथ चला, तीसरा कोई गाल नहीं है। अब तीसरा गाल तुम्हारे पास है। उस आदमी ने कहा, अब तीसरा गाल तुम्हारे पास है, मेरे दोनों गाल चूक गई, अब तुम्हारे गाल पर ही चाटा पड़ सकता है। एक वक्त है जब तीसरा गाल आ जाता है, उसमें कृष्ण नहीं चूक जाते। हमें ऐसा ही लगेगा क्योंकि हम चूक जाते हैं, उसमें कृष्ण नहीं चूक जाते। लेकिन अब चीजों की सीमा ये है और सीमाओं के आगे चीजों को सहे जाना खतरनाक है। सीमा के आगे अन्याय को सहे जाना खतरनाक है, अधर्म है। सीमाओं के आगे चीजों को सहे जाना बुराई को प्रोत्साहन है। अगर मैं सहिष्णु हूं तो इसलिए तो हूं न कि असहिष्णुता बुरी है, और तो कोई कारण नहीं है। सहिष्णु होने का यही तो अर्थ है कि
असहिष्णुता बुरी है, लेकिन मैं तो बुरा होने से बच जाऊं और दूसरे को बुरा होने की जाने दूं। आगे आगे मैं तो बुरा होने से बच जाऊं और दूसरे को बुरा होते जाने दूं। यह दूसरों पर दया न हुई, यह दूसरे से अति कठोरता हो गई। एक जगह दूसरों को भी बुरा होने से रोकना ही पड़ेगा, ऐसा मैं देखता हूँ। कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी सहिष्णुता को चुकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि बुराई को प्रोत्साहन देना उसके लिए असंभव है। इन दोनों के बीच कहीं उन्हें गोल्डन मीन खोजनी पड़ती है, कहीं उन्हें स्वर्ण नियम खोजना पड़ता है, जहां से आगे चीजें बदल जाती हैं। अस्तु। तो सज्जनों, वीडियो आपने जो पसंद आया हो तो लाइक करी, मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करजो। नमस्कार।